एक दिन में ही 38% साफ हुआ चांदी। कि ये मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? मल्टी एसेट बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड। तो सोच में क्या बदलाव है निवेशकों के? इन्वेस्टर जो है ना, वो शुरू से ही हमेशा उसने रिटर्न को चेज किया है। लोग सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पे रील्स देख के या पॉडकास्ट देख के इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बन जाएंगे। मल्टी एसेट बैलेंस्ड फंड से कैसे अलग है? ये फंड मैनेजर की कॉल है, वो टाइम टू टाइम मार्केट सिनेरियो देख के वो करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, अगर आपके पास पेशेंस की कमी है तो आपके लिए नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे एक मुद्दे की, और ये मुद्दा बड़ा ही करंट सिचुएशन के साथ डील करता है। जब सोना और चांदी के भाव ऊपर जा रहे थे तो सबको फोमो हो रहा था कि हमें सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, और लोगों ने खरीदी भी बहुत पीक पे। और ऐसा भी हुआ कि पैसा इक्विटी फंड से निकल के गोल्ड ETF में जाना और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाना शुरू हो चुका। और उसके बाद एक दिन में ही 38% साफ हुआ चांदी। वन डे मूवमेंट में 38% का फॉल, सोने में 11% की गिरावट। और झटका किसको लगा? रिटेल निवेशकों को, जिन्होंने शिफ्ट किया था इक्विटी से गोल्ड फंड्स में या सिल्वर फंड्स में। तो इसका कोई विकल्प तो होगा जहां आप ऐसी सिचुएशन या ऐसी इवेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड और सिल्वर में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। आप उसको मल्टी एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इसको आज हम समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमित गुप्ता। ही इज़ फाउंडर अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे कि मैं अभी अपने दर्शकों से बात कर रही थी, क्योंकि जब फोमो हुआ था, गोल्ड और सिल्वर भागने लगा था और पीक पे आ गया था, तो सबने कहा ये अब चांदी जो है 7 लाख जा रही है और सोना जो है अगले 1 महीने में 3 लाख पर 10 ग्राम्स होने वाला है। तो क्या किया लोगों ने, और ये डेटा भी बोलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से को रिडीम करके वो सारा पैसा गोल्ड ETF में डाल दिया, गोल्ड फंड में डाल दिया कि अब गोल्ड ही चलेगा यहाँ से, अब इक्विटीज का कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा हुआ नहीं। एक ही दिन में दाराशाही हुए दोनों गोल्ड और सिल्वर, और वहाँ से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 80 के आसपास ही सिल्वर है और 5000 के आसपास ही गोल्ड है। और जब ये मार्केट में पीक आता है तभी रिटेल जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इसका एक विकल्प जो है वो है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। बहुत ही सरल शब्दों में समझाइए कि ये मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड क्या होता है और इससे कैसे आप दोनों ही कमोडिटीज़ और इक्विटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। मल्टी एसेट फंड जो है ये अपने नाम के हिसाब से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें मल्टी एसेट है, मींस इक्विटी प्रोपोर्शन भी है, डेट भी है और कमोडिटीज़ भी है। कमोडिटीज़ में गोल्ड है, सिल्वर है। मल्टी एसेट फंड तीनों कैटेगरी कवर करते हैं। अच्छा क्यों है? कभी इक्विटी चलेगी, कभी डेट चलेगा, कभी कमोडिटी चलेगी। तीनों का मिक्स बन के एक आपको कंसोलिडेटेड रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर होती है। पिछले साल में क्या हुआ है, मल्टी एसेट फंड का क्रेज़ क्यों बढ़ा है इतना ज़्यादा? क्योंकि कमोडिटीज़ ने ऑल टाइम हाई लगा दिए सारे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। मतलब गोल्ड तो एक चलो एसेट क्लास मानी जाती है, सिल्वर कोई एसेट क्लास नहीं है। सिल्वर की जो मार्केट में जो रेट फ्लक्चुएशन हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, वो हुई है स्पेकुलेशन की वजह से। इतनी ज़्यादा तेज़ी कि सिल्वर 4 लाख टच कर जाए, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन जिन म्यूचुअल फंड के मल्टी एसेट फंड्स में सिल्वर का प्रोपोर्शन था और गोल्ड का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, उन्होंने मार्वलस रिटर्न दिया। वो इक्विटी फंड को भी बीट कर गए जी। क्योंकि पिछले साल पूरे साल में इक्विटी की रिटर्न बहुत नॉमिनल सी रिटर्न नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छी रिटर्न नहीं है। इसलिए 18 महीने तो बहुत बुरे गए हैं। मल्टी एसेट में रिटर्न बहुत अच्छी चली गई, तो अब लोगों को क्रेज़ बढ़ गया मल्टी एसेट की तरफ। पर अचानक ही ये वाली कैटेगरी बहुत पॉपुलर हो गई है इन्वेस्टर में। उसका बेसिक रीज़न तो यही है, मतलब कमोडिटी का। मल्टी एसेट बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड। ये वो इन्वेस्टर्स के लिए जो FD प्लस रिटर्न चाहते हैं, जिसमें FD प्लस 2% रिटर्न आ जाएगी, और ये टैक्स एफिशिएंट है। मल्टी एसेट फंड 2 तरह के हैं। एक है जिसमें इक्विटी टैक्सेशन है, 365 दिन के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्वायर करेगा और 12.5% लगेगा। और एक है 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसमें डेट प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। बस ये चीज़ है कि मल्टी एसेट दोनों ही ठीक चल रहे हैं।
उसमें कमोडिटी का प्रोपोर्शन थोड़ा ऊपर नीचे होकर थोड़ा बहुत रिटर्न का फर्क है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड दोनों, मल्टी एसेट फंड दोनों सेफ हैं। अमित सर, आपने कहा कि अभी कि इस बार मल्टी एसेट फंड्स ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दिया क्योंकि सोना चांदी खूब चला, इसलिए आपके रिटर्न्स एफडी से बहुत ज़्यादा रहे होंगे, आई एम श्योर। बट एक इन्वेस्टर के सोच में क्या बदलाव है इस जो हमने एक गोल्ड और सिल्वर में रैली देखी और इक्विटीज़ में हमने थोड़ा मॉडेस्ट गेन्स ही देखे थे, तो सोच में क्या बदलाव है निवेशकों के? वो क्या सोचते हैं कि अभी मल्टी एसेट्स को कैसा देखते हैं वो एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू? ऐसा है, इन्वेस्टर जो है ना वो शुरू से ही हमेशा उसने रिटर्न को चेज़ किया है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि मार्केट में जो फंड अब चल रहा है ये मैं कहीं मिस ना कर दूं। हमेशा उनको ये लगता है कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। सेम विद द सिल्वर, लोगों को लगता है कि सिल्वर, क्योंकि जब होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट में बात चल रही है कि सिल्वर अब चलेगी 10 लाख चली जाएगी, जब नीचे जानी शुरू हुई है, अभी जैसे उस दिन का फॉल आया 38% का 40% का जो फॉल आया है, तब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया 1.5 लाख जाएगी। लोग सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पे रील्स देख के या पॉडकास्ट देख के इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बन जाएंगे जी। वो उनको ये नहीं पता, ये नॉलेज नहीं है, ये नॉइस है। करेक्ट। सोशल मीडिया पे नॉइस ज़्यादा है, नॉलेज कम है, लेकिन लोग उसी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर लॉस बुक करते हैं। अब जिन्होंने तो एग्जिट कर लिया था टाइमली, क्योंकि सारे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे इसमें से, जो टाइमली एग्जिट कर गए थे उनको अच्छी खासी रिटर्न बनी है, जो नहीं कर पाए उनका तो प्रिंसिपल भी माइनस है इस टाइम। लेकिन अब निकल नहीं सकते। फोमो है थोड़ा सा कि अब मैंने ये वाले सिल्वर में पैसे नहीं लगाए तो मैं कहीं मिस ना हो जाऊं, ये चीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अच्छा एसेट है। सिल्वर ने तो पिछले काफ़ी सालों से रिटर्न नहीं दी है, तो ये तो अभी की स्पेकुलेशन के कारण रिटर्न आ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म आपको ऐसे ही मतलब 10 लाख तक पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिल्वर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। गोल्ड ठीक है, गोल्ड में लगा सकते हैं हम, स्टैग्नेंट वे में थोड़ा बहुत लगा लो, ठीक है, लेकिन उन सब का मिक्सचर अगर देखा जाए तो मल्टी एसेट इज द बेस्ट ऑप्शन। मल्टी एसेट बैलेंस्ड फंड से कैसे अलग है? क्योंकि बैलेंस्ड फंड में भी हम कहते हैं कि आपका जो डाइवर्सिफाई हो जाता है पोर्टफोलियो, वैसे ही मल्टी एसेट में भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? बैलेंस फंड होता है इक्विटी प्लस डेट का कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है जी, उसमें कमोडिटीज़ नहीं होती। ओके। बैलेंस फंड मल्टी एसेट फंड से थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें इक्विटी प्रोपोर्शन होता है और डेट होता है, उसमें कमोडिटी का प्रॉफिट ऐड नहीं होता। मल्टी एसेट में जैसे इसका नाम है मल्टी एसेट, इसमें गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी और डेट, इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, इसलिए वो मल्टी एसेट फंड है। बैलेंस फंड है वो, इसमें सिर्फ इक्विटी प्लस डेट ही है, उसमें कमोडिटीज़ का पार्ट नहीं होता। और जो अटेंशन इसको मिल रहा है उस हिसाब से तो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अच्छा बॉयंसी हमने देखा है, तो मल्टी एसेट्स तो बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी एसेट फंड ने पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी मतलब एयूएम काफ़ी ग्रो हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रो जो हुआ है वो सिल्वर ईटीएफ में हुआ है। सिल्वर ईटीएफ में तो रिकॉर्ड तोड़ जो अच्छा, है। कोई एग्जांपल दीजिए, क्योंकि इस पर डील करते हैं, सो कोई एग्जांपल दीजिए कि आपको लगा हो कि जो आपके पास आए हुए इन्वेस्टर, उन्होंने एक अच्छे मल्टी एसेट फंड से निकाल के पैसा सिल्वर ईटीएफ में डाला हो और उनका नुकसान हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बाय गॉड्स ग्रेस कह सकते हैं कि वो मार्केट जो सिल्वर का जो क्रैश हुआ उस दिन, वो 29 जनवरी को हुआ है, और हमने ऑलमोस्ट सारा पैसा 23 जनवरी को निकाल दिया था बाई चांस। अरे वाह। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं से कॉल आ गई थे, वैसे इंस्टिंक्ट की भाई पैसे अच्छे बन गए हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हम लकीली हम 23 जनवरी को इसमें से बाहर निकल गए थे, तो अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है। थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, चलो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कवर धीरे धीरे। पर वो वाली एक्सपेक्टेशन अगर कस्टमर ने रखी हुई है अभी भी कि ये वही पुराने वाला टाइम कि 3 महीने में ये 40% 50% रिटर्न देगी, वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे अभी। जो मिक्स होता है, कैसे कैसे एलोकेशन होती है? आपने कहा इक्विटी होता है, डेट होता है इसमें, और इसमें कमोडिटीज़ होती हैं, तो कितनी कितनी एलोकेशन एक अच्छे मल्टी एसेट फंड में होता है? मल्टी एसेट फंड में जो इसकी एलोकेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। वो अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर इनसाइड क्या करते हैं वो। इसमें टैक्सेशन के लिए इक्विटी पार्ट रखना 65% ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना है 1 ईयर टैक्सेशन वाला। अच्छा। तो उसमें फंड मैनेजर क्या करता है, जैसे 40% इक्विटी ले ली, 25% आर्बिट्राज ले लिया, तो वो 65 हो गया, आपकी टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी। ओके, एक साल बाद ही जी, 1 साल बाद। और 25-30% डेट लेगा और 25% 20% कमोडिटीज़ में लगाएगा। उसमें 15% गोल्ड 5% सिल्वर हो सकता है, 10% गोल्ड 10% सिल्वर हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है मार्केट की कॉल देख के वो कैसे करते हैं। ये है इक्विटी टैक्सेशन का। जो है डेट टैक्सेशन वाला, उसमें इक्विटी प्रोपोर्शन कम होगा,
डेट प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि 65 से कम अगर होगी इक्विटी तो वो डेट टैक्सेशन में आएगा, वो 2 साल के बाद 2 साल के बाद होगा। कमोडिटी की एलोकेशन, इक्विटी की एलोकेशन, वो सारी फंड मैनेजर की कॉल होती है। कुछ फंड हाउसेज इसको 1 महीने के बाद रीबैलेंसिंग करते हैं, कोई 15 दिन के बाद करते हैं, वो सिनेरियो देख के करते हैं वो, क्योंकि सिनेरियो बहुत चेंज जल्दी बहुत बदल फास्ट रहा चेंज हो था, रहा है, डायनामिक है बहुत बहुत डायनामिक है। तो क्या 1 महीने से पहले भी कभी कभी हुआ करता था कि नहीं अब एलोकेशन चेंज करनी पड़ेगी? अब होने लग गया। अच्छा, अब होने लग गया, पहले नहीं था ये, अब होने लग गया। हाँ, तो बेटर कौन सा फंड है? जैसे आपने कहा कि एक तो आप अगर आप इक्विटी का टैक्सेशन लेना चाहते हैं तो 65% एलोकेशन आपकी इक्विटीज़ में होगी और बाकी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन बॉन्ड्स, बिटवीन डेट एंड कमोडिटीज़। वैसे ही अगर आपको 2 साल तक का 2 साल के बाद का चाहिए तो फिर डेट पोर्शन ज़्यादा होगा, कमोडिटी ज़्यादा होगी, इक्विटी कम होगी। तो बेटर कौन सा है दोनों में से? दोनों बेटर हैं, दोनों बेटर हैं, क्योंकि मल्टी एसेट में वैसे भी ये कंजर्वेटिव फंड होते हैं। इसमें दूसरे इक्विटी फंड्स की तरह, जैसे स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप फंड है, उनकी तरह इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें सारा पैसा आपका इक्विटी में नहीं लगा हुआ। इक्विटी में भी पैसा अगर 40% गया तो 25% आर्बिट्राज में बढ़ा पैसा, तो वो थोड़ा सेफ प्ले है ये वाला। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको सेफ रिटर्न चाहिए और FD प्लस 2-3% के रिटर्न से वो सेटिस्फाइड है, ये उनके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, कि मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, फिर तो इक्विटी फंड में पैसा जाना चाहिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो फिर तो इक्विटी फंड में जाना चाहिए। ये आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट इसमें रख सकते हैं। जैसे ओल्ड एज इन्वेस्टर है, किसी को रिटायरमेंट का पैसा है, उसको इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा इसी में डाल दें, बहुत अच्छी। रिटर्न कितना रहता है मल्टी एसेट फंड में? एवरेज पिछले साल की देखी जाए तो बहुत एवरेज है, मतलब लोग उसको ना माने। हाँ, एवरेज रिटर्न इसकी 10% की, 9-10% की रिटर्न बन जाती है इसमें, टैक्स एफिशिएंट। टैक्स एफिशिएंट। अगर मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं तो हाउ फ्लेक्सिबल आर दीज एसेट फंड्स? तो ये अपने एलोकेशन चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज करते हैं। मार्केट बहुत पीक पे है तो इक्विटी प्रोपोर्शन कई बार कम कर देते हैं। वॉलेटाइल है तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलते हैं। अगर लग रहा है कि अब यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड है तो फिर इक्विटी प्रोपोर्शन अपना बढ़ा देते हैं। ये फंड मैनेजर की कॉल है, वो टाइम टू टाइम मार्केट सिनेरियो देख के वो करते रहते हैं। कई बार डायरेक्ट इक्विटी का पार्ट बढ़ा दिया और आर्बिट्राज का कम कर दिया। कई बार अगर वॉलेटाइल लग रही है तो थोड़ा आर्बिट्राज बढ़ा दिया। सेफ प्ले चलता है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क लेने का उनको मैंडेट ही नहीं है। सेबी की तरफ से मैंडेट ही नहीं है कि आप इसमें रिस्की प्ले नहीं कर सकते। करते होंगे कुछ फंड हाउस, लेकिन ठीक है, इसमें चलता है। बाकी इक्विटी फंड से अगर कंपेयर करें तो मल्टी एसेट फंड जो है अच्छी ऑप्शन है। क्या इसमें कैपिटल इरोजन का भी डर होता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें नहीं कह सकते। मतलब अगर किसी फंड की कोई स्ट्रेटेजी अगर किसी ने चेंज कर दी है और आपने शॉर्ट टर्म में देखा है उसको, तब हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न दिखे, अदरवाइज इसमें नेगेटिव रिटर्न नहीं, अमूमन तौर पे नहीं बनती है। जैसे कि अभी अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें सर, और मल्टी एसेट में किसी ने नया पैसा लगाया है तो उसके तो नेगेटिव रिटर्न्स होंगे अभी, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर जो है उसके बाद आराम से गिरा। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अब इत्मीनान रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए कि फ़ंड में इन्वेस्टेड रहे। और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स हम बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, रोज़ उसे देखना नहीं चाहिए। पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रोज़ देखते हैं। इन्वेस्टर्स रोज़ देखते हैं, वो थैंक्स टू अवर सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, सारा कुछ। वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ गई है, इसमें ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है। इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इन्वेस्टर को। हम उसको रोज़ बता रहे हैं कि आपके म्यूचुअल फंड में से फलाना स्टॉक हमने बेच दिया, फलाना ले लिया, उसको नहीं चाहिए। वो देख भी नहीं रहा आपकी ईमेल जो आपने भेजी है पोर्टफोलियो की, वो देख भी नहीं रहा। वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने का नुकसान क्या हो रहा है, कस्टमर को ना एंग्जाइटी होती है सुबह उठ के अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए। उसने ना तो पैसा एग्जिट करना है, ना ही उसको चाहिए। सिर्फ एक होता है ना नोशनल लॉस और गेन देखने के लिए, कि मैंने 1 करोड़ लगाया था, मेरा कितने पैसे बन गए, कितने कम हो गए, जबकि उसका लेने देना कोई नहीं है। दूसरी तरफ अगर आ जाए, 1 करोड़ उसने प्रॉपर्टी में लगाया है, उसकी तो रोज़ सुबह प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करके नहीं ना पूछता वैल्यू क्या है, वो कहता है लॉन्ग टर्म एसेट है। म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि सबसे ईजी लिक्विडिटी अवेलेबल ही इसी में है। आपको आज पैसे चाहिए, 2 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। आज आप रिडम्पशन लगाओगे, कल या परसों सुबह आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और किसी चीज़ में लिक्विडिटी नहीं है। इसमें बहुत अच्छा किया था ये एमफी ने, एक कैंपेन चलाया था, आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड सही है करके। हमने अपनी एक इसमें लाइन ऐड की हुई है, अगर आप में पेशेंस की कमी है तो आपके लिए नहीं है। राइट हमने ये लाइन इसमें ऐड की हुई है, म्यूचुअल फंड सही है, अगर आपके पास पेशेंस की कमी है तो आपके लिए नहीं है। ये हम अपने क्लाइंट्स को भी बोलते हैं कि अगर आपने रोज़ रोज़ देखनी है तो म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, FD करा लो। ये पैसा 3 साल, 5 साल, 10 साल रखना है, तभी म्यूचुअल फंड में एंटर करना चाहिए, नहीं तो FD में जाइए आप। और ये जो मल्टी एसेट फंड है, ये किस टाइप के निवेशकों के लिए सही रहता है? जैसे आपने कहा कि जिसको फिक्स FD
किससे 1-2% ऊपर रिटर्न चाहिए हो तो वो लगा ले। व्हाट एज ग्रुप प्रेफर करता है मल्टी एसेट फंड्स? मल्टी एसेट एज ग्रुप तो नहीं प्रेफर करता है ऐसे, मतलब वैसे तो अगर ओल्ड एज है तो उसको मल्टी एसेट ही हम सजेस्ट करते हैं। वैसे ये आपके पोर्टफोलियो में 20% तक होना चाहिए मल्टी एसेट। अच्छा। लेकिन जो किसी इन्वेस्टर का अगर माइंडसेट ही एफडी वाला है तो एफडी से तो बहुत बेटर है। उसको तो चाहे मान लो अगर कोई इन्वेस्टर उसका 80% जो कैपिटल है वो एफडी में जाता है, हम उसको ये ज़रूर कहते हैं कि 80% एफडी से ना आप इधर आ जाओ, क्योंकि वो ये टैक्स एफिशिएंट है, वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। एफडी जो आज के माहौल है, जो इन्फ्लेशन है, वो आपकी एक तरह से नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। 6% एफडी दे रही है, 5-6% की इन्फ्लेशन है और टैक्सेशन आपकी उस पर पड़ रही है, वो आपकी इनकम में। आजकल तो कम है। नहीं, अब कम है ना, मतलब अगर किसी ने 5 साल की लगाई है एफडी तो उसमें तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है ना, और टैक्स एफिशिएंट नहीं है, वो सारा पैसा इनकम में ऐड हो रहा है, आप उस पर टैक्स दे रहे हो। इसमें कम से कम 1 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हो, तो टैक्स एफिशिएंट भी होने के बावजूद पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है इसमें वो बहुत अच्छी है। इसमें ये अगर कोई यंगस्टर है जिसे नई नई जॉब शुरू की है, उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो होगा उसमें कितनी एलोकेशन, 20% या फिर ज़्यादा होनी चाहिए? यंगस्टर के लिए तो थोड़ा सा कम भी कर सकता है, वो रिस्क ले सकता है। वही इसमें टाइम होराइजन की बात है। अगर तो वो कह रहा है कि मुझे मतलब जैसे ये आईटी वाले बच्चे हैं जो नए नए पढ़ के आए हैं, उन्होंने अपनी सिप शुरू करने थोड़ा क्रेज़ होता है ना, तो उनको तो इक्विटी में ही जाना चाहिए। पर वो भी जाना इसीलिए चाहिए कि मैं अगर 3 साल नहीं देखूंगा तो जाना चाहिए। अगर उन्होंने रोज़ सुबह देखना है ब्रश करते समय या बाथरूम में जाते समय अगर उनको देखना है कि मुझे पोर्टफोलियो कितना, तो उनके लिए वो भी नहीं है, फिर उनके लिए नहीं है। तो आप जब आपके पास कोई इन्वेस्टर्स आते हैं तो आप ऐसे समझाते हैं उनको कि अगर आपको रोज़ देखना है तो आप? नहीं, हम तो यही समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड को आप इन्वेस्टमेंट को रोज़ मत देखियो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को अपनी एलआईसी की पॉलिसी की तरह और पीपीएफ अकाउंट की तरह चलाइए। आपने आज पॉलिसी खरीदी, हम रोज़ तो उसकी वैल्यू नहीं चेक करते। माइंडसेट बना हुआ है कि 20 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी आनी है तब देखेंगे। पीपीएफ 15 साल का अकाउंट है तो हमें पता 15 साल के बाद आने हैं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, हम रोज़ सुबह उठ के देखना शुरू कर देते हैं, इसीलिए डिसीजन गलत होते हैं। और इसी में मतलब म्यूचुअल फंड में इजी लिक्विडिटी होना और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से ही इसमें एक एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एडवाइज़र के साथ नहीं काम करते और जिनको लगता है कि हम सारा कुछ मोबाइल से देख के कर लेंगे, मैं मतलब शर्तिया बात कर सकता हूँ कि आप उनका डेटा निकाल के देख लीजिए, 5 साल के बाद वो वहीं खड़े होंगे जहाँ से शुरू किया होगा। 10 स्टॉक लिए होंगे, 2 चले होंगे, मैं कहता हूँ ये नहीं कहता नहीं चले होंगे, 2 चले होंगे जो मल्टीप्लाई होंगे, 8 ने नेगेटिव रिटर्न दी होगी, कंपनसेट होगे, आप वहीं पे पहुंचोगे 6-7%, 8% पे। जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपने उसमें टाइम भी ज़्यादा लगाया, एफर्ट्स भी लगाए, सारा दिन रील्स देखी, टीवी देखा, पर होगा कुछ नहीं। पैसा फंड मैनेजर बैठे हैं, वो उनके पास टेक्निक है, सॉफ्टवेयर है, वो कर रहे हैं, उनको मैनेज कर देना चाहिए। हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में मार्केट बहुत क्रैश हुई थी, उस टाइम हमने किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं विड्रॉ करने दिया, तो अच्छी रिटर्न बनाई है सबने, बहुत ही अच्छी होगी। तो जिनके पास एडवाइज़र नहीं थी उन्होंने खुद से कि मार्केट क्रैश हो रही है। एक्चुअली इसमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो सारे टीवी पे जितने एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं 1 लाख होने वाली है मार्केट। जब 4 दिन नीचे जाती है फिर कहते हैं 60,000 होने वाली है। किसी का लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, फोकस पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। उस हिसाब से जब हमने पैसे 20 साल के लिए लगाया है तो हमें रोज़ देखना ही नहीं चाहिए, भाई यही फ़र्क है। अमित जी ये बताइए कि कुछ लोग निवेशक ऐसा समझते हैं कि अगर आपने मल्टी एसेट फंड ले लिया तो ठीक है यार, सब कुछ कवर हो गया, इक्विटी भी, डेट भी, कमोडिटी भी, तो वन स्टॉप फंड है ये सही रहेगा, ऐसा है? होता बिल्कुल है सही बात है। अच्छा, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है। अगर आपको मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कोई लेना देना नहीं है और आप चाहते हो मुझे अच्छी हैंडसम रिटर्न और सेफ रिटर्न चाहिए, तो गो फॉर मल्टी एसेट फंड और कुछ नहीं देखना चाहिए आपको। लेकिन अगर हमको अच्छी रिटर्न चाहिए इन द सेंस दैट लॉन्ग टर्म में यू वांट टू मेक बिग वेल्थ एंड बिग मनी, तो क्या एक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए और उसमें मल्टी एसेट का कितना कंपोनेंट होना चाहिए? अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड लगाना है और आप चाहते हो कि मुझे हैंडसम रिटर्न चाहिए, मतलब अच्छी वाली रिटर्न चाहिए, फिर तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम मिड कैप और थोड़ा सा लार्ज कैप रख के मल्टी एसेट ले सकते हैं। क्योंकि पर अगेन वही बात, अगर आपको रोज़ देखना है फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है। आज आपने लमसम पैसा डाला है तो हो सकता है 2 साल के बाद भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखे, वो पेशेंस रखनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि कोई फंड ऐसा है, किसी भी फंड हाउस का, उसने 2 साल रिटर्न नहीं दी, लेकिन तीसरे साल चौथे साल वो रिटर्न पिछले 2 साल की भी कवर कर जाएगा।
लेकिन अगर आपने उस टाइम पे कॉल गलत लेके इसको एग्जिट कर लिया या फंड चेंज कर दिया तो फिर वो आप मिस कर दोगे। तो यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे हमको नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिनके 3 साल 5 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टर उस फंड में घुसता है तो अगले साल से रिटर्न गिरना शुरू होते हैं, तो ऐसे भी होता है। ऐसा होता है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पे फंड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो किस उसका कुछ पार्ट है कि हम वो देख सकते हैं, पर वो भी हम हिस्टोरिकल रिटर्न कैसे देखते हैं। अभी जैसे मान लो किसी एक फंड था जिसने बोला है कि मेरी 10,000 रुपये अगर किसी इन्वेस्टर ने लगाई थी, आज 31 साल हुए हैं उस फंड को, तो उसका कॉर्पस जो है वो 7 करोड़ बन गया। तो प्रिंसिपल तो उसका क्या है, कितना 60 लाख रुपए गया, 7 करोड़ बन गया। लेकिन क्या उसने 31 साल रखा है? हाँ, नहीं रखा। अच्छा। तो ये जो रिटर्न होती है, रियल रिटर्न और ऑन पेपर रिटर्न, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हिस्टोरिकल रिटर्न की जब बात आती है तब हम बात करते हैं फलाने फंड ने इतनी रिटर्न दी, आपने हमें क्यों नहीं दिया। अरे हम दे तो देते, आप 31 साल रखने के लिए रेडी हो। हम तो हर 6 महीने बाद 1 साल के बाद अपने रिटर्न चेक करके सोचते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए, स्विच कर दिया जाए, तो वो कैसे बनेगी। तो ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स भी हैं। फलाना विप्रो किसी ने लिया था तो आज 22 करोड़ की वैल्यू है, लेकिन उसके पास वो है नहीं ना अलॉटमेंट वाला शेयर। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा है नहीं। सेम म्यूचुअल फंड के साथ है। तो ये जो कहानियां बनती है कि अगर आपने इतने 1000 रुपये का SIP करेंगे तो 10 साल बाद आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये ट्रू स्टोरीज होती है? हाँ, ये स्टोरीज ट्रू हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, 10 साल क्या हम रखेंगे। पहले पैसे लोगों के अच्छे जुड़ जाते थे क्योंकि तब सोशल मीडिया और ये मोबाइल ऐप वगैरह सब कुछ नहीं था। अब अवेलेबल चीज़ें बहुत सोर्सेज हैं हमारे पास, तो हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, फिर हम अपना ज्ञान लगाते हैं, स्विच करना है, एग्जिट करना है, ये करना है। अब जैसे रिटर्न चेज करना सबसे डेंजरस चीज़ है। लोगों को लगा कि सिल्वर में पैसा बन गया, अब ऐसा करो, अब इसमें और पैसा डालो, FD वाला भी इसमें डालो, इक्विटी वाला भी इसमें डालो। अब कुछ लोग तो क्रिप्टो की बात दोबारा करने लगे हैं। अच्छा, लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। वो हो सकता है कि आपका एक चांस लग गया हो और आपने बुक कर लिया, तो बस बुक करके शांति से बैठो। अगर आप दोबारा जाओगे तो जो कमाया था वो साथ जाएगा। ये इक्विटी मार्केट का मतलब हिस्ट्री यार निकाल के देख लो जब मर्जी। तो जो कमा लिया है उसको अपने पास संभाल के रखो, थोड़ी वेट करो, दोबारा मौका आएगा फिर इन्वेस्ट कर लेना। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया, असलियत बताई है। एक्चुअली हम बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन आपने जो कहा है वो है पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो आपको अच्छा पैसा बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।